सफई मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को भेजे 2 प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित सफई मेडिकल यूनिवर्सिटी ने संस्थान में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को 2 प्रस्ताव बनाकर भेजा है, जिस पर मोहर लगते ही इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। सफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार ने टॉप स्टोरी को एक विशेष भेंट में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण में ऑक्सीजन की बहुत अधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है। फिलहाल 340 कोरोना ग्रसित संस्थान में भर्ती है, जहां पहले मात्र 5 या 6 हजार लीटर ऑक्सीजन की खपत प्रतिदिन हो रही थी, वहीं अब ये बढ़कर 9,000 लीटर प्रतिदिन हो गई है। प्रोफेसर राजकुमार ने बताया कि 2 तरह के ऑक्सीजन प्लांट होते हैं, एक वो जो ऑक्सीजन बनाते हैं, दूसरे ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट होते हैं। सफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑक्सीजन का स्टोरेज प्लांट फिलहाल सही है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले 2 प्लांट यूनिवर्सिटी में स्थापित है। इनमें से एक प्लांट तो कंडम हो चुका है, वो गारंटी पीरियड में ही करीब 45 बार रिपेयर किया गया है और अब पिछले 2 साल से अधिक समय तक बंद है, उसको दुरुस्त कर पाना संभव नहीं है। दूसरा जो ऑक्सीजन प्लांट है, उसकी गारंटी साल 2013 में ही खत्म हो चुकी है, उसको भी सुधरवाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उसमें कंपनी का इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि कंपनी का कहना है कि इसको ठीक होने में लंबा समय लगेगा और इसमें 50% से ज्यादा क्षमता रिकवर नहीं हो पाएगी, और तीसरा पता नहीं यह कितने दिनों तक चल पाएगा। उन्होंने कहा कि चूंकि अब बड़ी क्राइसिस सामने आ चुकी है, इसलिए यह सोचा जा रहा है कि अगर 50% ही हो पाए तो बेहतर रहेगा। इस सिलसिले में लगातार कंपनी के स्तर पर वार्ता जारी है, लेकिन कंपनी के अधिकारी ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त करने के लिए उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही जितना उसको दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब भी जब सरकार में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का और जगह का प्रस्ताव मांगा तो दोनों प्रस्ताव सफई मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से सरकार को भेज दिए गए हैं। एक जो ऑक्सीजन का प्लांट कंडम हो गया है, उसकी जगह नया ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्रपोजल यूनिवर्सिटी में तैयार कर लिया है। इसके इतर यह मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़ी है, इसलिए एक दूसरे ऑक्सीजन प्लांट को भी अपने स्तर पर स्थापित करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह बात कोई नहीं जानता था कि कोरोना संक्रमण इतना विकराल रूप धारण कर लेगा। आज सफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में 340 कोरोना से ग्रसित है, इनमें से 150 मरीज फिलहाल ऑक्सीजन पर ही है। अब इतना ज्यादा बढ़ गई है तो समझा जा सकता है कि ऑक्सीजन की जरूरत कितनी होगी। उन्होंने बताया कि पहले ऑक्सीजन सामान्य 5 और 6 हजार लीटर प्रतिदिन खर्च हुआ करती थी, वहीं आज कोरोना काल में बढ़कर 9,000 मीटर के आसपास ऑक्सीजन की खपत पहुंच गई है। 2 तरह के ऑक्सीजन के प्लांट्स होते हैं। एक तो ऑक्सीजन जो बनाते हैं, जनरेशन प्लांट, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, और एक होता है ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट। तो हमारे पास स्टोरेज प्लांट तो ऑलरेडी फंक्शनल है। जो ऑक्सीजन जनरेट करनी है वो 2 हमारे पास प्लांट थे। तो एक प्लांट तो कंडम हो चुका है, वो गारंटी पीरियड में ही करीब 25-30 बार रिपेयर हुआ था, और 1 साल से कम वो मतलब ठीक ही नहीं हो पाया और पैसा देती रही यूनिवर्सिटी। तो एक तो कंडम हो गया है। दूसरा जो प्लांट है वो वारंटी तो 2013 में ही खत्म हो गई थी इनफैक्ट। दूसरा जो प्लांट है उसको हम सुधरवाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसमें कंपनी का इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो कहते हैं कि हम बताएंगे कि कितने दिन में ठीक हो पाएगा, और दूसरा वो कहते हैं कि 50% से ज़्यादा इसमें क्षमता रिकवर नहीं हो पाएगी, और तीसरा ये पता नहीं कि कितने दिन तक वो चल पाएगा। तो अब चूंकि क्राइसिस आ गई है तो इसलिए हम सोचते हैं कि चलो 50% ही हो जाए, जो भी पैसा लगे लग जाए। तो उसके लिए भी उनसे लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन कंपनी उतना इंटरेस्ट दिखा नहीं रही है उसमें। लगातार हमारे लोग टच में। अच्छा, हमारे पास बायोमेडिकल गैस इंजीनियर भी यूनिवर्सिटी में है नहीं, तो हम लोगों को भी जितना नॉलेज ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट या स्टोरेज प्लांट का होना चाहिए उतना तो नहीं है। तो अभी जो है सरकार ने अभी जब प्रस्ताव मांगे और जगह का प्रस्ताव मांगा, तो दोनों प्रस्ताव सरकार को भेजे जा चुके हैं। एक जो कंडम है हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, उसकी जगह पे नई प्लांट लगाने का प्रपोजल है, और एट द मीन टाइम क्योंकि ये बड़ी यूनिवर्सिटी है तो मैं दूसरा भी सोच रहा हूं कि अपना भी टेंडर करके एक प्लांट एक्स्ट्रा भी लगा लिया जाए। आपको बताते चले कि सफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में लगा ऑक्सीजन प्लांट कंडम है। इसमें यहां भर्ती मरीजों के लिए गाजियाबाद से ऑक्सीजन मंगवानी पड़ रही है। कोविड काल में संकट और बड़ा है। 6 जनवरी 2008 को तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने निदेशक डॉक्टर ब्रिगेडियर टी प्रभाकर की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सफई में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट का शुभारंभ किया था। इससे अस्पताल को ऑक्सीजन की आपूर्ति होती थी। सफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सुरेश चंद्र शर्मा का कहना है कि काफी समय से ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट खराब है, इसलिए गाजियाबाद से ऑक्सीजन मंगवानी पड़ रही है। रविवार को भी गाजियाबाद से एक टैंकर गैस आई है।
टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नील कमल की रिपोर्ट।